Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope everyone is fine with good health and iman by the grace of Allah. So kids, today we are going to learn a new grammar lesson. But before starting our class, please raise your hand for dua and repeat after me. Rabbi zidni ilma. Oh my Allah, increase me in knowledge. So class, are you excited for your online class? At least I am excited to teach you a new grammar lesson. And you know what we are going to learn today? Yes, we are going to learn about prepositions. Yes, तो आज हम सीखेंगे कि what are prepositions, where we use prepositions and how we use prepositions. So सबसे पहले जो है हम definition देखते हैं ना, how we will define prepositions. Prepositions, they are the words that tell us where something is. So preposition क्या करते हैं, ये हमें बताते हैं कि कोई चीज़ कहाँ पे है, किसी चीज़ की पोजीशन, ये हमें क्या बताते हैं, पोजीशन. So repeat after me. Prepositions are the words that tell us where something is. So a preposition क्या होता है, a preposition is a word that tell us where a person, place, animal or thing is. So preposition क्या होता है, a preposition is a word that tell us where a person, place, animal or thing is. So prepositions को हम और क्या कहते हैं, position words. जैसे इसके नेम से जाहिर है, दे आर द पोजीशन वर्ड्स. किसी चीज़ की पोजीशन जब हम लोग बताना चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, प्रपोजिशनल वर्ड्स यूज़ करते हैं. जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं हमारे पास 3 प्रपोजिशन वर्ड्स एग्जाम्पल के तौर पे हैं, जैसे इन, ऑन और अंडर. ये तीनों क्या है, हमारे पास प्रपोजिशंस हो गए हैं. सो इसकी और एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे पास प्रपोजिशंस की, जैसे देखें ऑन है, इन हो गया, अंडर, बिहाइंड, ओवर, बिसाइड, नियर, बिटवीन. ये सारी क्या है हमारे पास प्रपोजिशंस की एग्जाम्पल्स हैं. बट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ओनली दीज 4 प्रपोजिशंस. कौन कौन से, बिसाइड, इन, अंडर, ऑन. सो आपको गेस करना है कि इनके क्या मीनिंग्स हैं. बिसाइड का क्या मीनिंग होता है, जब एक चीज़ किसी चीज़ के साथ बराबर पोजीशन पे पड़ी हो तो हम लोग बिसाइड का वर्ड यूज़ करते हैं. जब वो उसके अंदर पड़ी होती है देन वी विल यूज़ इन. और अंडर कब होता है, जब उसकी नीचे हो. और ऑन क्या होता है, जब उसके ऊपर वो चीज़ पड़ी होती है. सो लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल्स. हम एग्जाम्पल्स के ज़रिए इन 4 प्रपोजिशंस की इंटरप्रिटेशन और इनके मीनिंग्स और इनका यूज़ करना सीखेंगे. फर्स्ट प्रपोजिशन है हमारे पास बिसाइड. क्या है, बिसाइड मीन्स एट द साइड ऑफ. जैसे मैंने आपको बता दिया कि जब किसी चीज़ की साइड के ऊपर पड़ा होता है तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, बिसाइड. जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि कैट इज़ बिसाइड द बॉक्स. पिक्चर देख लेना, कैट क्या है, कैट इज़ बिसाइड द बॉक्स. और अब सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं हम बिसाइड की, कि आप पिक्चर देखें, एक एप्पल है हमारे पास और एक बुक है. एप्पल और बुक क्या है, एक दूसरे के बिसाइड है ना, एक दूसरे की साइड पे पड़े हुए हैं. तो वी कैन से दैट एप्पल इज़ बिसाइड द बुक. एप्पल इज़ beside the book. अब सेकेंड प्रपोजिशन है हमारे पास इन. अब पिक्चर में देख लें, हमारे पास एक कैट है, वो बॉक्स के अंदर बैठी हुई है. सो वी कैन से दैट कैट इज़ इन द बॉक्स. कैट इज़ इन द बॉक्स. सेकेंड एग्जाम्पल देख लें, देयर आर लॉट ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट. तो क्या कह सकते हैं हम, एप्पल्स आर इन द बास्केट. Apples are in the basket. थर्ड प्रपोजिशन है हमारा अंडर. कैट इज अंडर द बॉक्स. कैट इज
अंडर द बॉक्स। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखें, बुक इज़ अंडर द टेबल, बुक इज़ अंडर द टेबल। नंबर 4 है हमारे पास ऑन। फोर्थ प्रपोजिशन है हमारा ऑन। कैट इज़ ऑन द बॉक्स, कैट इज़ ऑन द बॉक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एप्पल इज़, यू कैन सी देयर इज़ एन एप्पल ऑन द बुक, सो हम क्या बोलेंगे, दैट एप्पल इज़ ऑन द बुक। यस, एप्पल इज़ ऑन द बुक। अब हम जो है सारे प्रपोजिशंस को अगर एक साथ यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे, एक साथ हर सेंटेंस में। द 4 सेंटेंसेस बनाएंगे 4 प्रपोजिशंस को यूज़ करके। जैसे देखें, आप देख सकते हैं हमारे पास एक स्नेल है और बॉक्स के अंदर वो डिफरेंट लोकेशंस पे है, डिफरेंट पोजीशंस पे है ना, लोकेशंस और पोजीशन। दैट वेयर इज़ द स्नेल, कैन यू गेस कि वेयर इज़ द स्नेल। देखें फर्स्ट पिक्चर में, देखें स्नेल इज़ अंडर द बॉक्स, स्नेल इज़ अंडर द बॉक्स। सेकेंड में देखें बॉक्स ही अंदर है ना, तो वी विल यूज़ इन, स्नेल इज़ इन द बॉक्स। थर्ड पे देखें स्नेल इज़ ऑन द बॉक्स। फोर्थ पे क्या है, स्नेल इज़ बिसाइड द बॉक्स। एक और एग्जाम्पल भी देख सकते हैं हम प्रपोजिशंस की, जैसे कि देयर वी हैव अ कैट, दैट पहली पिक्चर में देखें दो, द कैट इज़ इन द जार। सेकेंड पिक्चर में देखें जार, सेकेंड पिक्चर में देखें द कैट इज़ ऑन द जार। थर्ड पिक्चर में क्या है, द कैट इज़ अंडर द जार। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। सो क्लास, अब जल्दी से क्या करने हैं, अपने वर्कबुक, इंग्लिश की वर्कबुक ओपन करें, ओपन पेज नंबर 37 जल्दी से। और यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर यू हैव टू राइट द डेट एंड डे। और फिर हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर प्रपोजिशंस के बारे में है, लिखा हुआ है प्रपोजिशंस की डेफिनेशन, जैसे हम आगे भी कर चुके हैं कि प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट टेल अस वेयर समथिंग इज। प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट टेल अस वेयर समथिंग इज। अब नीचे क्वेश्चन है कि लुक एट द पिक्चर एंड मेक 5 सेंटेंसेस टू शो द पोजीशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स। वो कह रहे हैं कि जो आपके पास ऊपर पिक्चर बनी हुई है इसको देखें और इनकी जो थिंग्स पड़ी हुई है ना, आपने इनकी पोजीशन बता दी है। सबसे पहला सेंटेंस हमने बनाया है कि द कैट इज़ अंडर द टेबल, कैट इज़ अंडर द टेबल। आप देख सकते हैं कैट जो है वो टेबल के नीचे बैठी हुई है, और प्लीज़ अंडर को अंडरलाइन कर लें। और सेकंड सेंटेंस है हमारा एप्पल इज़ ऑन द टेबल, एप्पल इज़ ऑन द टेबल, ऑन को भी अंडरलाइन कर लें। थर्ड है अम्ब्रेला इज़ इन द बास्केट, अम्ब्रेला इज़ इन द बास्केट। आप देख सकते हैं हमारे पास एक अम्ब्रेला पड़ी हुई है बास्केट के अंदर। फोर्थ है पेन इज़ बिसाइड द बुक, पेन इज़ बिसाइड द बुक। फिफ्थ है हमारे पास बुक इज़ ऑन द टेबल, बुक इज़ ऑन द टेबल। ये पेज 37 का आपका क्लास वर्क है जो आपने कंप्लीट करना है इस वीडियो को देख के। इसके अलावा भी आपने घर में डिफरेंट पोजीशंस चीज़ों की देखनी है और फिर लोकेट करना है इनको कि हम इनके लिए कौन से प्रपोजिशंस यूज़ करेंगे। ओके क्लास, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल अबाउट प्रपोजिशन एंड प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। Where's the stapler? Where is it? Where is it? On the desk. On the desk. Where's the broom? Where is it? Where is it? In the box. In the box. Where's the crayon? Where is it? Where is it? Under the chair. Under the chair. On, in, and under. Yeah. Where's the pencil? Where is it? Where is it? On the book. On the book. Where's the glue? Where is it? Where is it? In the basket. In the basket.
Where's the sharpener? Where is it? Where is it? Under the desk. Under the desk. On, in, and under. Great. Where's the paintbrush? Where is it? Where is it? On the chair. On the chair. Where's the ruler? Where is it? Where is it? In the bag. In the bag. Where's the pen? Where is it? Where is it? Under the book. Under the book. On, in, and under. See you next time.